प्रतिशत संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है प्रति प्लस के दूसरा शब्द है सत। दोस्तों यदि मैं इन शब्दों को क्लियर करने का प्रयास करता हूं तो पहला शब्द है प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक। दोस्तों सत का अर्थ होता है 100। कहने का मतलब है 100 में से प्रत्येक। यदि दोस्तों इसे मैं शब्दों के रूप में क्लियर करूं तो प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका आप मान सकते हो। यदि मैं प्रतिशत लिखता हूं तो इसको आप 1/100 के माध्यम से। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस 24 में। दोस्तों आज हम प्रतिशत प्रारंभ करने वाले हैं। साथियों इससे पहले हमने यूपी पुलिस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने कैलकुलेशन की ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताई है। साथियों इस वीडियो को विजिट करने से पहले आप कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम में बहुमूल्य जो समय है उसको बचा सको, इसलिए दोस्तों आप पहली वीडियो विजिट कर लीजिए जिससे आपको कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी होने लगेगी और आपको मैथ इजी लगने लगेगा। तो साथियों आज हम आपको प्रतिशत समझाने वाले हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, शून्य से लेकर हम चलेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो दोस्तों दूसरे अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए जिससे कि वीडियो अदर दोस्तों तक पहुंचेगी तो चैनल थोड़ा ग्रो होगा और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो साथियों आइए अपने कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्रतिशत की परिभाषा को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है प्रति प्लस के दूसरा शब्द है सत। दोस्तों यदि मैं इन शब्दों को क्लियर करने का प्रयास करता हूं तो पहला शब्द है प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक। दोस्तों सत का अर्थ होता है 100। कहने का मतलब है 100 में से प्रत्येक। यदि दोस्तों इसे मैं शब्दों के रूप में क्लियर करूं तो प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका आप मान सकते हो। यदि मैं प्रतिशत लिखता हूं तो इसको आप 1/100 के माध्यम से समझ सकते हो। दोस्तों किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका होता है प्रतिशत। यदि मैं आपके सामने कोई वैल्यू लिखता हूं जैसे कि 25%, तो आप क्या करोगे, इसे दोस्तों 25/100 के रूप में हम लिख सकते हैं परसेंट हटा के। और दोस्तों 25 का 25, 25 चौका 100 बराबर 1/4 आपको मिल जाएगा। साथियों इसके कहने का मतलब होता है कि जो नीचे वैल्यू होती है इसमें वो मोल वैल्यू मतलब कि टोटल वैल्यू होती है और एक क्या है ये, अर्थात इस 4 का 25% एक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। दोस्तों यदि मैं एक 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 यदि मैं 4 टाइम ऐड करता हूं तो आपको फिर से 4 मिल जाएगा। अर्थात कि 25% यह हुआ, 25% यह है, 25 यह है और 25 यह है। आप चारों को जोड़ोगे तो आपको 100% मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हों। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। साथियों आप कहोगे कि सर हम परसेंटेज क्यों पढ़ें, क्योंकि एक बेशक सा प्रश्न होता है तब तक आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती साथियों, तब तक आप उसे पाने का प्रयत्न नहीं करते। स्वाभाविक सी बात है आपके माइंड में आया होगा कि परसेंटेज हम क्यों पढ़ें। तो साथियों परसेंटेज मैथ के रीढ़ की हड्डी आप मान के चलिए। यदि आपका परसेंटेज पक्का है तो आप समझ लीजिए कि आपने आधा मैथ कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए मैं पहले आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं, किस प्रकार हम परसेंटेज का यूज करके उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिससे कि आप परसेंटेज के पढ़ने की इच्छा अपने माइंड में जागृत कर सकें। तो साथियों यदि मैं आपके सामने कहूं, आप कोई वस्तु को मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहूं कि इसका सेलिंग प्राइस 800 रुपये है
और दोस्तों हमें इसको 800 रुपये में सेल करने पर 11/1/9% का प्रॉफिट हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। और मैं आपसे कहूँ कि इसका कॉस्ट प्राइस आप बताइए दोस्तों, तो आप इसे परसेंटेज पे खेलकर बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हो। हमें पता है 11/1/9 हमें प्रॉफिट हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कि भिन्न वैल्यू 1/9 होती है। साथियों नीचे जो दी होती है हमेशा ही कॉस्ट प्राइस हम मान के चलते हैं, मतलब कि मूल वैल्यू होती है। 9 रुपये पर हमें 1 रुपये का लाभ हुआ है, अर्थात कि हमने वस्तु 10 रुपये में सेल की होगी। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमने 800 रुपये में वस्तु सेल की है। साथियों हम देखते हैं कि 10 से 800 कितना है, शून्य से शून्य कट जाएगा, 80 टाइम ज़्यादा है, अर्थात कि मूल वैल्यू 9 ना होकर यह भी 80 टाइम ज़्यादा होगी, यह भी 80 टाइम ज़्यादा होगी। 8 9 72, अर्थात 720 रुपये की वस्तु होगी जिसे हमने 800 रुपये में सेल किया है। तो उस पर हमें 11/1/9% का लाभ हुआ है। तो हमारा CP क्या प्राप्त हुआ, 720 रुपये। तो साथियों आपने परसेंटेज पे खेलकर कितनी आसानी से कॉस्ट प्राइस इसका ज्ञात कर लिया है। दोस्तों इसी प्रकार आप मैथ के किसी भी प्रश्न में काफ़ी परसेंटेज का यूज कर कर आप अपने आंसर की ओर बढ़ जाओगे। तो आपको परसेंटेज बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। साथियों यकीन मानिए यदि आपने 3 महीने मेहनत कर ली, कम से कम 3 महीने, तो जॉब आपके हाथ में होने वाली है। तो साथियों आइए कुछ इसके कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। दोस्तों किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जैसे कि मान लिया कोई भिन्न है 1/5, तो दोस्तों इसे हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, अर्थात 20% हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों इस नियम को आप ध्यान रखिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर 2 पे, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। दोस्तों किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि 25% कहीं भी हमें दिया गया है। हमने अभी बताया है कि इसे भिन्न में यदि हमें बदलना है तो हमें 100 से भाग करना होगा। हम क्या करेंगे, 25/100 कर देंगे। 25 चौका 100, अर्थात 1/4 हमें भिन्न रूप इसका प्राप्त हो गया है। तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, कहीं भी आपको लिखा मिल सकता है x y का कितना प्रतिशत है। जब भी आपको इस प्रकार दिया जाए तो आपको x ऊपर रखना होगा और y नीचे रखना होगा। जिसके साथ भी आपको का या से मिलता है उसे सदैव ही आपको नीचे रखना होगा और मल्टीप्लाई में 100 कर देना होगा। इस प्रकार आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। साथियों आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों को उठाकर देखोगे तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ग्रुप डी और NTPC के किसी भी एग्जाम की शिफ्ट में आपको ऐसा कोई शिफ्ट नहीं मिली होगी जिसमें कि इस प्रकार का प्रश्न ना आया हो।
दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है 5 50 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों 5 50 का कितना प्रतिशत है, हमें पता है कि 50 के साथ का आया है, अर्थात हमें 50 नीचे रखना होगा। ऊपर हमने 5 रख लिया और नीचे 50 रख लिया और 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। दोस्तों 50 से 100 को जब काटेंगे तो 2 टाइम कट जाएगा और 5 दूनी 10 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। 5 50 का 10% है, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद रख सकते हो। डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पर अक्सर प्रश्न देखने को मिलते रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर 4 पे, यदि a b से x% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा। इस प्रकार का प्रश्न भी आपने अक्सर देखा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें 100 मल्टीप्लाई x करना है और 100 प्लस के x करना है। आप इस फार्मूले को भी याद रख लीजिए। साथियों इस पर भी डायरेक्ट अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, यदि a की आय p की आय से 20% अधिक है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। साथियों अपने फार्मूले के अनुसार हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमें पता है ऊपर हमें 100 प्लस के साथियों हमें पता है ऊपर हमें 100 मल्टीप्लाई के x करना है और x की वैल्यू हमें यहाँ 20% दी है। तो साथियों यहाँ हम 20 से 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे हमें 100 प्लस के x करना है। तो 100 प्लस के हमने 20 कर लिया। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। साथियों 100 की यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें 2000 प्राप्त होगा। अपॉन 100 में यदि 20 जोड़ते हैं तो हमें 120 मिलने वाला है। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा और 4 तिया 12 होता है और 4 पंजे 20, हमें वैल्यू मिली 50/3। दोस्तों 3 से यदि मैं इसे भाग दूँ 50 को तो 3 एकन 3, यहाँ पर 2 शेष होगा अर्थात ये 20 हो जाएगा। तो 3 छंग 18, ऊपर 2 बचा और नीचे 3, अर्थात 16 से ही 2/3% हमारा आंसर होने वाला है। आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, यदि a b से x% कम है तो b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, यदि a b से x% कम है तो b a से कितने % अधिक होगा, आपको क्या करना है 100 मल्टीप्लाई x अपॉन 100 माइनस के x। इस फार्मूले को भी आप अवश्य ही याद कर लीजिए। साथियों इस पर भी डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया गया है हमें, यदि a की आय b की आय से 20% कम है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। दोस्तों फिर से आपको क्या करना है 100 मल्टीप्लाई x करना है और x की जगह इस बार फिर से हमें 20 दिया गया है तो हम क्या करेंगे 20 कर लेंगे और 100 माइनस के 20 करेंगे। दोस्तों इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ऊपर फिर से हमें 2000 मिल जाएगा और नीचे हमें 80 मिलेगा। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20,
दोस्तों 2 से जब इसे काटेंगे तो 25 टाइम कट जाएगा, अर्थात 25% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी। दोस्तों यदि किसी राशि को x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी? कुल बढ़ोतरी होगी x प्लस के y प्लस के XY अपॉन 100। आप इस फार्मूले को भी याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए साथियों, आपके काफ़ी समय बचाने वाला फार्मूला है। इस फार्मूले को आप कई प्रकार से यूज कर सकते हो, वृत्त की त्रिज्या से लेकर दोस्तों कई प्रकार के प्रश्न आप इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात इस फार्मूले में यह होती है, हमने बढ़ाया है, प्रश्न में कहा गया है किसी राशि को क्रम से x और y% बढ़ाया जाए। दोस्तों बढ़ाया जाने के मामले में यह सूत्र काफ़ी कारगर होता है। कई बार घटाने का प्रश्न आता है, उसे आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों पहले इसे क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी? पहले मूल्य x कितना है, हमें 20% बढ़ाया जाए अर्थात पॉजिटिव, और फिर 10% बढ़ाया जाए, y भी पॉजिटिव है, कितना है 10%। और फार्मूला हमें क्या लगाना है, x प्लस के y प्लस के XY अपॉन 100। दोस्तों इस फार्मूले में अपनी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। x हमें कितना दिया है 20 और y कितना दिया है 10। 10 और 20 को हम पहले ऐड करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा, प्लस के XY दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमें दोस्तों 10 और 20 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें 200 प्राप्त हो जाएगा, अपॉन नीचे हमें 100 करना है। 100 से जब हम 200 को काटेंगे तो 2 टाइम कटेगा, अर्थात 32% हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। साथियों जब भी यह आंसर आएगा हमें परसेंटेज में आएगा, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ आप इस फार्मूले का यूज भी सीख चुके हो। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को इस प्रश्न के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। हमें दिया गया है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। साथियों पिछले ही कॉन्सेप्ट पर आधारित यह भी कॉन्सेप्ट है। हमें x की वैल्यू क्या दी है 20% है, लेकिन बढ़ोतरी हो रही है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। और आगे प्रश्न में दिया गया है बिक्री में 30% की कमी देखी गई है, इस बार हमें y की वैल्यू दी गई है 30%। और दोस्तों बिक्री में 30% की कमी देखी गई है, अर्थात निगेटिव है, तो हमने निगेटिव का चिन्ह लगा लिया। अब हम अपने फार्मूले को पुट करेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, x प्लस के y प्लस के XY अपॉन 100। बस दोस्तों इसमें यही कुछ चेंज करना है। हमें पता है इसमें y निगेटिव है तो हमें निगेटिव करना होगा, और यहाँ भी x और y की जब मल्टीप्लाई होगी तो निगेटिव चिन्ह हमारा आने वाला है। केवल इतना सा इस सूत्र में हमें चेंज करना था। अब आप इस सूत्र को आसानी से कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू 20 दी है और माइनस के 30, माइनस के XY की वैल्यू कितनी आएगी 30 मल्टीप्लाई के 20 अपॉन 100। दोस्तों 20 और 10 यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें माइनस का 10 मिलेगा, और माइनस के 3 दूनी 6 अर्थात 600 अपॉन 100 मिलेगा। 100 से जब इसे काटेंगे साथियों तो 6 टाइम कट जाएगा, अर्थात कि माइनस के 10 और माइनस के 6 बराबर माइनस का 16% हमारा
आंसर होगा। दोस्तों माइनस चिन्ह यह शो कर रहा है कि हमें हानि होने वाली है, और यदि यहाँ प्लस चिन्ह हमें प्राप्त होता है तो हमें लाभ होने वाला था। तो आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट भी अब आप आसानी से समझ चुके हो। दोस्तों इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए, फिर x% घटा दिया जाए तो बिक्री पर शुद्ध प्रभाव। दोस्तों बिक्री पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, x²/100। आप दोस्तों प्राप्त राशि सदैव ही प्रारंभिक राशि से x²/100 कम होगी, सदैव ही। आप ये भी परसेंटेज में होगा। यह फार्मूला भी आपको काफ़ी नंबर बचाकर देने वाला है। साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है। कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, हमें बताना है। दोस्तों अभी मैंने बताया था, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए और फिर x% घटा दिया जाए तो बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, प्राप्त राशि आरंभिक राशि से x²/100 टाइम सदैव ही कम होगी। दोस्तों सूत्र को लगा देते हैं और आंसर हमें मिल जाएगा। हमें पता x की वैल्यू क्या दी है, 30 दी है, तो हमें 30 का वर्ग करना होगा, अपॉन हमें 100 करना होगा। बराबर क्या मिलेगा हमें, 900/100। दोस्तों पहले से कम कीमत प्राप्त होने वाली है। टोटल जो हमें आय प्राप्त हुई थी, पहली आय से हमें इस बार 9% कम आय प्राप्त होने वाली है। आशा करता हूँ आप प्रश्न समझ गए होंगे। दोस्तों इसके कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें देखते हैं। दोस्तों मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, आप उन्हें याद कर लीजिए। यह प्रतिशत की रीढ़ की हड्डी आप मान के चलिए। यदि आपको ये सब वैल्यू पता होंगी तो आप प्रतिशत को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यदि मैं 1/2 लिखता हूँ, मतलब कि 1/2 का कितना परसेंट है, तो आप आसानी से बता सकते हो 50% है। इसी प्रकार यदि मैं 1/3 लिखूँ साथियों, 1/3 का कितना परसेंट होगा, 33 सही 1/3%। 1/4 यदि मैं लिखता हूँ तो आप 1/4 का कितना परसेंट होगा, 25%। दोस्तों 1/5 यदि मैं लिखता हूँ, 1/5 का कितना प्रतिशत होगा, तो 20%। दोस्तों यदि मैं 1/6 लिखता हूँ, 1/6 का कितना परसेंट होगा, तो 16 सही 2/3%। कुछ और वैल्यू हैं, 1/7 होगा 14 सही 2/7। 1/8 होगा 12 सही 1/2। 1/9 होगा 11 सही 1/9%। दोस्तों ये सब प्रतिशत में है। और 1/10 होगा 10%। 1/11 होगा 9 सही 1/11%। दोस्तों इन सब वैल्यू को हम नोट डाउन कर लीजिए। आगे भी कुछ और वैल्यू हैं, उन्हें भी अभी लिख देते हैं। 1/12 है 8 सही 1/3%। 1/20 है 5%। 3/8 है 37 सही 1/2%। 4/7 है 57 सही 1/7%। दोस्तों इन सब वैल्यू का अक्सर काफ़ी यूज देखने को मिला है, आप इन सब वैल्यू को याद कर लीजिए। दोस्तों आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो आप इन सब को रिवाइज कर लीजिए।
कल हम इन सब पर कैसे प्रश्न बनते हैं, ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इन पर जितने भी प्रश्न मिलेंगे काफ़ी हार्ड लेवल के आपको प्रश्न सिखाए जाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आप इन सबको रिवाइज कर लीजिए और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथियों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।